हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, धातु एवं अधातु। क्या पढ़ रहे हैं? धातु एवं अधातु। इसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले इसका 4 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। धातु अधातु में क्या? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणुओं के बीच एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होता है। अणु में परमाणु को एक साथ बांधकर अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल रासायनिक बल कहलाता है। अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? रासायनिक बल कहलाता है। अतः वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांधकर वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांधकर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। तत्वों के परमाणुओं में अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। तत्वों के परमाणुओं में क्या होती है कि निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अस्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें रासायनिक सक्रियता होती है। जो इस प्रवृत्ति है उसके कारण क्या होती है? इनमें रासायनिक सक्रियता होती है। इस कार्य को वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करते हैं। इस कार्य में क्या होता है? निम्नलिखित में किसी एक प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करते हैं। पहला क्या है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, अर्थात एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच संयोग करने वाले क्या है? दो परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा करके। संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या है? साझा करके। रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन के क्या है प्रकार? परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की प्रक्रिया परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन क्या है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। दूसरा है सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्या है? सहसंयोजक बंधन। पहला देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। पहला क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या क्या है? अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार के बंधन में क्या होता है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक परमाणु अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। क्या करता है? दूसरे परमाणु को प्रदान करता है, जिससे दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह अस्थायी रहता है। क्या होता है? उसके निकटतम जो उत्कृष्ट गैस होता है उस तरह से अस्थायी रहता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उस पे धन आवेश, और जो परमाणु परत इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है
जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन पराग करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो प्राप्त करेगा उस पर ऋण आवेश होता है। धनाभिष्ट परमाणु धनायन और ऋणाभिष्ट परमाणु ऋणायन कहलाते हैं। धनाभिष्ट क्या कहलाते हैं? धनायन। और ऋणाभिष्ट क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। विपरीत आवेश वाले ये दोनों आयन स्थिर विद्युत वैद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुट हो जाते हैं। परस्पर क्या होते हैं? जुट हो जाते हैं। इन दोनों परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाला यह आकर्षण बल वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाते हैं। दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का बनना सोडियम और क्लोरीन परमाणु परस्पर संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम और क्लोरीन क्या है? परस्पर संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की क्या परमाणु संख्या 11 होती है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281 होता है। सोडियम परमाणु के बाह्यतम सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम परमाणु के जो बाह्यतम सेल होता है उसमें कितना? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को यह क्लोरीन परमाणु को स्थानांतरित करता है। ये इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करता है? क्लोरीन परमाणु को स्थानांतरित करता है और स्वयं धनाविष्ट सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। स्वयं क्या होता है? धनाविष्ट सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। Na281 ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो Na+281 हो जाएगा सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। इस प्रकार सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में सोडियम के निकटतम उत्कृष्ट गैस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह अस्थायी बन जाता है। इस प्रकार क्या होता है? सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर? जो नियॉन गैस होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। दूसरी ओर क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 287 होता है। इसके बाह्यतम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः उत्कृष्ट गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस कमी को यह सोडियम परमाणु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरा करता है। इस कमी को कैसे पूरा करता है? तो सोडियम परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे ग्रहण करके ये पूरा करता है। फलता क्या है? यह ऋणाविष्ट आयन में परिवर्तित होता है। क्या होता है? ऋणाविष्ट आयन में परिवर्तित होता है। यहाँ C क्या करेगा? प्लस 1 E Cl-287 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है और जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 288 हो जाता है। अतः क्लोराइड आयन Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में क्लोरीन के निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? आर्गन की तरह होता है। विपरीत आवेश वाले सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़कर NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। Na+Cl- NaCl
सोडियम क्लोराइड के बनने की प्रक्रिया का चित्रमय निम्नांकित प्रकार से किया जा सकता है। किस प्रकार से? निम्नांकित प्रकार से। यहाँ देखते हैं सोडियम क्या होता है प्लस Cl, यहाँ एक बायतन सेल में एक की कमी है, तो यहाँ क्या होगा, ये चला जाएगा यहाँ, इससे बनेगा सोडियम सोडियम प्लस और सोडियम माइनस। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। सोडियम क्लोराइड NaCl या NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करके, कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु, कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु परस्पर संयोग करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्रमशः 20 और 8 है। कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना? क्रमशः 20 और 8 है। अतः इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इस प्रकार है, Ca20 2 8 8 2, ऑक्सीजन 8 2 6। कैल्शियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। कैल्शियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। जबकि ऑक्सीजन परमाणु में 6 है। जब ये दोनों परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, जब क्या है ये परस्पर संयोग करते हैं, तब Ca परमाणु के दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के संयोजी शेल में चले जाता है। जब ये रिएक्शन करते हैं क्या होता है कि कैल्शियम के दो परमाणु इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चले जाते हैं। अब कैल्शियम का ऑक्सीजन दोनों के बाह्यतम शेल में अष्टक पूरा रहता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 था और इसके 2 थे, 2 चले गए तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 रहेंगे, जिससे वे उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। उसके जैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं और अस्थायी बन जाते हैं। इस अवस्था में कैल्शियम परमाणु 2 धन आवेश और ऑक्सीजन परमाणु 2 ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। कैल्शियम में 2 धन आवेश और उसमें 2 ऋण आवेश। इसमें देखते हैं 2 8 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम का, ये त्याग करके कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा हो गया और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में क्या था? 2 और 6 2 था, 2 याद कितना 8 हो गया। 2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसलिए दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? 8 हो गया। 2 विपरीत आवेश वाले Ca प्लस 2 प्लस और O2 माइनस आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़कर कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2 माइनस या CaO बनाते हैं। CaO यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ आ जाएगा तो Ca2 प्लस और O क्या रहता है 2 माइनस Ca2O2 CO। अतः कैल्शियम ऑक्साइड यह एक वैद्युत संयोजक इलेक्ट्रॉन यौगिक आयन है। क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक है। देखते हैं सोडियम मोनोऑक्साइड का बनना। क्या? सोडियम मोनोऑक्साइड का बनना। सोडियम Na और ऑक्सीजन O परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। सोडियम 11 2 8 1, सोडियम का 11 है 2 8 1 और ऑक्सीजन का 2 8 1। सोडियम के पास यहाँ ऑक्सीजन का 2 और 6 है। ऑक्सीजन कितना? 2 और 6। सोडियम के पास सिर्फ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितना? सिर्फ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन के पास 6। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच संयोग के क्रम में Na के 2 परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को O को एक परमाणु में स्थानांतरित करते हैं।
ऐसा करने से सोडियम के दोनों परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के उत्कृष्ट अष्टक पूरा होते हैं। क्या होते हैं? उत्कृष्ट अष्टक पूरा होते हैं। यहाँ देखते हैं सोडियम, 2 सोडियम रहेगा तो 2 क्या करेगा, यहाँ से 2 यहाँ देगा तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा और सोडियम का भी। तो क्या हो जाता है कि सोडियम प्लस और ऑक्सीजन का अष्टक क्या होता है, पूरा हो जाता है। 2 माइनस से आई 2 प्लस से Tn Na2O क्या होगा, Na2O ये क्या है, आयनिक यौगिक है। कुछ वैद्युत संयोजक आयनिक यौगिक के क्या है सूत्र, आयनिक यौगिक सूत्र और उपस्थिति। आयनिक यौगिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, Na2O 2Na प्लस O2 माइनस, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 Mg प्लस 2Cl माइनस, मैग्नीशियम 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 ऑक्साइड MgO Mg2O प्लस O2 माइनस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 Ca2 प्लस Cl माइनस, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 प्लस O2 माइनस, अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस और Cl माइनस, अमोनियम सल्फेट का NH4 2SO4 NH4 प्लस SO4 माइनस, बोरियम क्लोराइड, बोरियम में BaCl2, बोरियम में क्या है BlCl2, Ba क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन क्या हुआ, ग्रहण किया, इसलिए क्लोरीन माइनस, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और NO2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 प्लस Cl2 माइनस। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत संयोजकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत संयोजकता पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।